अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सीक्वेंस होमोलॉजी। सीक्वेंस होमोलॉजी कहते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंस ड्यू टू शेयर्ड इंसेस्ट्री, यानी किसी दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंस का एक जैसा होना। क्यों एक जैसे? क्योंकि पीछे से किसी एक जानदार से ये दोनों स्पीशीज़ बनी हैं। शेयर्ड इंसेस्ट्री यानी इनके बावजदाद एक जैसे हैं। होमोलोगस सीक्वेंस इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, यानी ये जैसा कि हम देख चुके हैं सीक्वेंस होमोलॉजी का वही मतलब है कि होमोलोगस सीक्वेंस कहते ही उस सीक्वेंस को हैं जो किसी कॉमन एंसेस्टर से दो मुख्तलिफ जानदारों में आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, ये एंसेस्ट्रल हिस्टोन जीन है, H1 जीन। ये एक स्पीशी में जीन था और यही जीन ह्यूमन के अंदर भी आ गया, चिंपैंजी के अंदर भी आ गया, हिस्टोन 1.1 और हिस्टोन 1.2। तो ये दोनों जीन क्या है, ये दोनों सीक्वेंस क्या हैं? होमोलोगस सीक्वेंस हैं, क्योंकि ये कॉमन एंसेस्टर से आए हैं इन दोनों जानदारों में। अब होमोलोगस सीक्वेंस दो किस्म के होते हैं, एक है ऑर्थोलोगस और एक पैरालोगस। ऑर्थो का मतलब है अदर स्पीशीज़, यानी नाम से ही आप जान जाएंगे होमोलोगस सीक्वेंस इन डिफरेंट स्पीशीज़ दैट इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, यानी मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर जो होमोलोगस सीक्वेंस हैं उन्हें हम ऑर्थोलोगस सीक्वेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हिस्टोन H1.1 जोन सा है, ये जो जीन है, यही जीन इंसानों के अंदर भी मौजूद है और यही जीन चिंपैंजी के अंदर भी मौजूद है। तो ह्यूमन के अंदर हिस्टोन H1.1 और चिंपैंजी का हिस्टोन H1.1, ये एक दूसरे के क्या होंगे? ऑर्थोलोगस सीक्वेंस, यानी ऑर्थोलोगस जीन होंगे। बिल्कुल इसी तरह ये जो नीचे हिस्टोन 1.2 है ना, यही ह्यूमन के अंदर भी है और यही हिस्टोन चिंपैंजी के अंदर भी है। तो हिस्टोन 1.2 ह्यूमन की और हिस्टोन 1.2 चिंपैंजी की, ये भी एक दूसरे के ऑर्थोलोगस जीन कहलाएंगे। तो लिहाजा ये कैसे डिफरेंट होते हैं, यानी डिफरेंट स्पीशीज़ में ये होमोलोगस सीक्वेंस कैसे जाते हैं? ड्यूरिंग स्पेसिएशन, स्पेसिएशन कहते हैं किसी एक स्पीशीज़ से दो स्पीशीज़ का जुदा होना, यानी दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ का बनना। तो एक स्पीशीज़ से दो स्पीशीज़ बनती हैं तो तब ये होमोलोगस जीन जाते हैं। याद रखें, जो हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, ये ऑब्जर्वेबल चीज़ों को मानती है। तो ज़िंदगी की इब्तदा किसी खालक ने या खुदा ने की, खुदा ऑब्जर्वेबल नहीं है, लिहाजा साइंस खुदा को नहीं मानती। तो साइंस में फिर ज़िंदगी की वजाहत जो सी एवोल्यूशन से दी जाती है। तो एवोल्यूशन का कोई एक सिंगल सबूत भी, ये मैं पूरी अब कह लें ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से मैं वीडियोस दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप मौजूद होंगी। तो रिटेन सेम फंक्शन अक्रॉस स्पीशी, यानी ऑर्थोलोगस जो जीन है ना, उसका सेम फंक्शन होगा मुख्तलिफ स्पीशीज़ में। मसलन ये ह्यूमन के अंदर H1.1 और चिंपैंजी के अंदर H1.1 सेम फंक्शन होगा, जबकि ह्यूमन के अंदर हिस्टोन 1.2 और चिंपैंजी की हिस्टोन 1.2, इसका भी सेम फंक्शन होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? ऑर्थोलोगस हैं। ये देखें, ये ऑर्थोलोगस, ये आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रही है ना, H1.1 और H1.1, ये ऑर्थोलोगस है। इसी तरह 1.2 और 1.2 ये भी ऑर्थोलोगस हैं। पैरालोगस, पैरा का मतलब है पेयर इनसाइड, यानी एक ही जानदार के अंदर होमोलोगस सीक्वेंस होंगे, दो होमोलोगस सीक्वेंस विद इन सेम स्पीशी डैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जीन डुप्लीकेशन, जो कि जीन डुप्लीकेशन से आए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, ये इंसेस्ट्रल जीन है, इस जीन की स्पेसिएशन में डुप्लीकेशन हुई, यानी ये जीन के होमोलोगस जीन बन गए। तो यही जीन ह्यूमन के अंदर भी आ गया और यही जीन ये ब्लू कलर में, यानी जो डुप्लीकेट हुआ, ये भी ह्यूमन के अंदर आ गया। तो ये दोनों जीन सीक्वेंस ह्यूमन के अंदर आ गए, ह्यूमन हिस्टोन 1.1, ह्यूमन हिस्टोन 1.2। तो विद इन सेम स्पीशी ये होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं, तो ये पैरालोगस कहलाएंगे। इधर भी देखें, ये जो हिस्टोन 1.1 है चिंपैंजी में भी आ गया और 1.2 भी आ गया। तो लिहाजा चिंपैंजी में भी ये 1.1 और 1.2 ये एक दूसरे के पैरालोगस स्ट्रक्चर कहलाएंगे। कैन इवॉल्व न्यू फंक्शन, और याद रखें ये जो पैरालोगस जीन होते हैं ना, इनके न्यू फंक्शन हो सकते हैं। मसलन ये जो ह्यूमन H1.1 और 1.2, इन दोनों के फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, यानी न्यू फंक्शन होंगे, और इसी तरह इसके भी न्यू होंगे। बेनिफिट्स ऑफ स्टडी, यानी हम सीक्वेंस होमोलॉजी को स्टडी क्यों करते हैं, फ़ायदा क्या होता है? प्रोवाइड इंसाइट इनटू एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इर्तकाई रिश्तों के हवाले से हमें एक बहुत ज़्यादा इंसाइट, वसी इंफॉर्मेशन फराहम करता है ये सीक्वेंस होमोलॉजी। इसी तरह एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करने में, डाइवर्जेंस ऑफ स्पीशीज़, यानी किस तरह स्पीशीज़ डाइवर्ज होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, इस हवाले से हमें बड़ी मालूमात फराहम होती हैं। प्रोवाइड क्लू अबाउट फंक्शन ऑफ अननाउन जीन और प्रोटीन, यानी इसको स्टडी करके अगर हम फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सीक्वेंस है और दूसरा सीक्वेंस अननाउन है, तो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन समझने में हमें आसानी होती है सीक्वेंस होमोलॉजी की मदद से। अननोन जीन या प्रोटीन का हमें फंक्शन पता चल जाता है। ये इसके हवाले से अगला टॉपिक भी हम मज़ीद क्लियर करेगा इसको। आइडेंटिफाइंग जीन इन्वॉल्व इन द डिजीज़,
बीमारी पैदा करने वाला जो जीन है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कंपेयर करके मुख्तलिफ जीन्स को। अंडरस्टैंडिंग डिजीज़ मैकेनिज्म एंड डेवलप ट्रीटमेंट, डिजीज़ किस तरह से नेक्स्ट जानदार में जाती है और फिर उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से भी हम आसानी से स्टडी कर लेते हैं। मसलन वो कह रहा है होमोलोगस जीन्स इन द मॉडल और ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टडीड टू गेन इंसाइट इनटू ह्यूमन डिजीज़। देखें गौर से समझिएगा, मॉडल ऑर्गेनिज्म कहते हैं हम जो हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है, मिसाल के तौर पर चूहा वगैरह अब कह लें और या खरगोश जो है उसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें एक जीन है जो इंसान में बीमारी पैदा करता है और वही जीन हमारे मॉडल ऑर्गेनिज्म में भी है, तो हम क्या करते हैं उस होमोलोगस जीन को मॉडल ऑर्गेनिज्म में स्टडी करके ना उस जीन का मैकेनिज़्म क्या है, वो किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, हम वो ही जीन जो इंसानों में बीमारी पैदा कर रहा है तो हमें उसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाती है। तो इंसानों में फिर उस जीन को ट्रीट करने में, उसका इलाज तलाश करने में बड़ी आसानी पैदा हो जाती है हमें इस तरह से। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।